दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है तो आपको एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, बट ये सारे के सारे गलत जवाब है। असल में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको फर्क नहीं पड़ता मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो, वो हमेशा कंपनी ऊपर ही रहती है। और इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक, जिसके फाउंडर थे मिस्टर लैरी फिंक। दोस्तों सुन के एकदम झटका लगा ना? हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया का 35% पैसा मैनेज करती है और आज के टाइम में $9.5 ट्रिलियन मैनेज कर रही है। $9.5 ट्रिलियन का मतलब है इंडिया जैसे 3 देश की जीडीपी अगर आप मिला भी दो तो भी उससे ज्यादा पैसा ये आज के समय में मैनेज करती है। और दुनिया के जितने बड़े प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, जितने बड़े बड़े फंड, सरकारी पैसे जो होते हैं, ब्लैक रॉक नामक एक कंपनी अमेरिका की कंपनी है जो पूरा पैसा मैनेज करती है। तो दोस्तों दिमाग में एक सवाल आता है कि यार ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे? आखिर ऐसा क्या कारण था कि ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी बन पाया, इतना सारा पैसा मैनेज कर रहा है? और क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो ब्लैक रॉक की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट थे और हम इससे क्या सीख सकते हैं? एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, सारे पॉइंट्स कवर करके मैं निखिल गुप्ता सीएफए आपको एंड टू एंड बताऊंगा ब्लैक रॉक के बारे में और बताऊंगा कि ब्लैक रॉक इतना बड़ा फंड मैनेजर कैसे बन पाया। तो दोस्तों सबसे पहले चालू करते हैं ब्लैक रॉक की हिस्ट्री से। ब्लैक रॉक के फाउंडर है लैरी फिंक, जो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, बट इनका फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट था। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हुए इन्होंने बॉस्टन फर्स्ट करके कंपनी ज्वाइन करी और इनिशियल कुछ साल उस कंपनी में बिताए। सिंस बड़े मेहनती इंसान थे और उसकी मेहनत का रिवॉर्ड उनको कंपनी ने भी दिया और देखते ही देखते वो कंपनी के एमडी बन गए। एमडी रहते हुए उन्हें कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट कमा के दिया, जिसकी वजह से लैरी फिंक का पूरे अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट में बोलबाला हो गया था। कहते हैं ना दोस्तों कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। तो लैरी फिंक ने इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए जिसकी वजह से उनकी कंपनी को 800 करोड़ का लॉस हो गया। और जैसे हर मालिक करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि नौकर कितना कमा के दे रहा है। नौकर ने अगर नुकसान कर दिया तो बस नौकर की खैर नहीं। और वही हुआ हमारे लैरी फिंक भैया के साथ भी। उन्होंने कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दिया था, बट 800 करोड़ का लॉस भी कमा के दिया। बट कंपनी ने ये देखा कि लैरी फिंक ने 800 करोड़ का लॉस किया है और इसकी वजह से उनको खुद ही कंपनी से निकाल दिया गया। ये सेटबैक लगने के बाद वो करियर में बड़े हताश हो गए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी करियर में। इसी टाइम उनको एक बंदे से उनकी मुलाकात हुई जिसका नाम था स्टीव श्वार्ज़मान, जिसने उन्हें लैरी फिंक के पोटेंशियल के बारे में पता था। स्टीव श्वार्ज़मान ने लैरी फिंक को $5 मिलियन का क्रेडिट दिया और वहां से उनकी कंपनी स्टार्ट हुई, जिसका लैरी फिंक ने नाम का ब्लैकस्टोन में लैरी फिंक ने बहुत मेहनत करी और अपना मार्केट में नाम वापस लाने की कोशिश करी। इसी टाइम में उनकी मुलाकात होती है जनरल इलेक्ट्रिक के फंड मैनेजमेंट टीम से और वहां पे उनको पता लगता है कि जनरल इलेक्ट्रिक को उस टाइम एक बंदा चाहिए जो उनका पैसा मैनेज कर सके। और ये होता है एक टाइम जहाँ पे टैलेंट को मिलती है अपॉर्चुनिटी, और लैरी फिंक ने ये अपॉर्चुनिटी दोनों हाथ से पकड़ ली और जनरल इलेक्ट्रिक जो उस टाइम की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका पूरा पैसा लैरी फिंक की कंपनी ब्लैकस्टोन मैनेज करने लगा। जनरल इलेक्ट्रिक का पैसा उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज करा और जनरल इलेक्ट्रिक से एक बड़ा पैसा मैनेज करने की वजह से लैरी फिंक की गुडविल वापस मार्केट में बिल्ड होने लगी। और देखते ही देखते ब्लैकस्टोन के लिए उन्होंने $20 बिलियन का असेट अंडर मैनेजमेंट आ गया था। असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई एक पोर्टफोलियो कंपनी कितना पैसा मैनेज कर रही है। लैरी फिंक धीरे धीरे मार्केट में नाम रिवाइव कर रहे थे, फेमस होते जा रहे थे। इससे स्टीव श्वार्ज़मान को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी और उनका कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया था लैरी फिंक के साथ। देखते ही देखते स्टीव श्वार्ज़मान ने लैरी फिंक को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसी टाइम में परेशान होकर लैरी फिंक ने एक नई कंपनी स्टार्ट करी जिसका उन्होंने नाम रखा ब्लैक रॉक। और ऐसे ही 1988 में ब्लैक रॉक का गठन हुआ और ब्लैक रॉक चालू हुई। तो दोस्तों बात करते हैं कि ब्लैक रॉक पूरी दुनिया को कंट्रोल कैसे करता है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ब्लैक रॉक आज के टाइम में $9.5 ट्रिलियन मैनेज कर रहा है और ब्लैक रॉक दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत बड़े बड़े देशों का खुद पैसा मैनेज करता है। इनफैक्ट यूएस फेडरल बैंक जो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व बैंक है, दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, उसका पैसा भी ब्लैक रॉक मैनेज करता है। इनफैक्ट दोस्तों ब्लैक रॉक ने तो कुछ ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करा हुआ है जिनके देशों में जाना और जिन देशों में इन्वेस्ट करना वैसे रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल है। सो इस तरीके से ब्लैक रॉक ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी में इन्वेस्टर है। ब्लैक रॉक वेरिजॉन में भी इन्वेस्टर है, ब्लैक रॉक अमेजॉन में भी इन्वेस्टर है, ब्लैक रॉक फेसबुक में इन्वेस्टर है। तो आप कंपनी का नाम सोचो,
उसमें ब्लैक रॉक शेयर बहुत एक बड़ा शेयर होल्डर बना हुआ है। और जब आप इतने बड़े शेयर होल्डर होते हो तो नेचुरली आपका देश और दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रोल अपने आप ही बन जाता है। तो दिमाग में सवाल आता है कि मैंने ब्लैक रॉक का आज तक नाम क्यों सुना। तो दोस्तों सिर्फ बहुत सिंपल चीज़ है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो वही चीज़ दिखाते हैं जो उन्हें दिखाने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे ब्लैक रॉक जो कंपनी है इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में भी है और इसलिए ब्लैक रॉक कभी भी अपने बारे में मार्केट में न्यूज़ नहीं आने देता है, ज़्यादा लोगों के सामने पब्लिक में आना पसंद नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ना पब्लिक आई में आओगे, जितना लोगों को दिखोगे उतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और उतने ज़्यादा जवाब आपको देने पड़ेंगे। और एक फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे जितना छुप के काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो और लैरी फिंग भैया ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं और यही कारण है कि हम ब्लैक रॉक को लेके कभी भी कोई मेजर न्यूज़ मार्केट में नहीं सुनते हैं। ब्लैक रॉक जो भी करता है बहुत शांत तरीके से मार्केट में करता है ताकि किसी को पता भी नहीं लगे और अपना काम भी हो जाए। बात करते हैं ब्लैक रॉक के लेकर क्रिटिसिज्म क्या क्या है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ब्लैक रॉक के लेकर ये है कि ब्लैक रॉक खुद को एक ESG कंपनी बोलता है, यानी एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करने वाली कंपनी बोलता है। बट रियलिटी इससे बहुत दूर है बिकॉज ब्लैक रॉक जिन कंपनी इन्वेस्ट करता है वो काफी हद तक फॉसिल फ्यूल्स यूटिलाइज करता है। इनफैक्ट ब्लैक रॉक ने काफी ऐसी कंपनी से भी इन्वेस्ट करा हुआ है जो डिफेंस एंड वेपन्स प्रोड्यूस करती है। सो ESG से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं लगता ब्लैक रॉक का जब हम असलियत की बात करते हैं। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ब्लैक रॉक के साथ ये रही है कि जब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो जिस फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड जिस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से वो पूरा क्राइसिस क्रिएट हुआ था उसके जन्मदाता भी हमारे लैरी फिंग भैया ही थे। तो इसके कर्ता धर्ता भी वही थे और जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद जब बैंक्स को पैसे देने थे तो यूएस फेडरल बैंक ने लैरी फिंग जी को ही बुलाया कि आप बताओ सर किसको कितना पैसा देना है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट भी मैं करूं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं ही दूं। तो ये बात रही ब्लैक रॉक के और इन दो कारणों की वजह से ब्लैक रॉक हमेशा एक बहुत बड़ी शेडी कंपनी रही है। तो हमेशा लोगों को रहा है कि जितना जो दिखाता है असलियत में वैसी चीजें नहीं है। तो दोस्तों ये थी पूरी ब्लैक रॉक की कहानी। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम इस पूरी कहानी से क्या सीख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन एज अ एंटरप्रेन्योर हमारे लिए ये है कि अगर आप फाइनेंस में काम करते हो तो ढिंडोरा पीटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जितना फाइनेंस में कम ढिंडोरा पीटोगे उतना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे बिकॉज लोगों की अगर नज़र आप पे आ गई तो आपके लिए मार्केट को स्केल करना, मार्केट में आगे बढ़ना हमेशा मुश्किल रहेगा। और ये लैरी फिंग ने बहुत जल्दी ये चीज़ समझ ली थी। इसलिए आज देखा जाए जो कंपनी दुनिया का 35% पैसा मैनेज कर रही है उसके फाउंडर और उस कंपनी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये बहुत बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट है। बट यही रियलिटी है फाइनेंस में, जितना कम दिखोगे उतना ज़्यादा बिकोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड।